Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic is age structure. आज जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। पॉपुलेशन कंपोजिशन की जो डेफिनेशन है या फिर इसके बारे में जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने जाना था और एक टॉपिक क्लियर किया था सेक्स रेशियो। जो सेक्स रेशियो है उसको हमने कंप्लीट जो डिस्कस है वो कर लिया था आप लोगों के साथ। और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अब एज स्ट्रक्चर। आपको एनसीईआरटी प्लस डीआर खुलर दोनों से जो नोट्स हैं वो यहाँ पे जो प्रोवाइड है वो किए जा रहे हैं। बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो लाइव क्लास है वो इसलिए आपसे मैं ले रहा हूँ ताकि आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकें और साथ के साथ मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करूंगा। लाइव क्लास के दौरान ही आप कमेंट करेंगे, मैं आपका आंसर है वो दूंगा। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। आयु संरचना क्या है कि ये किस लिए हेल्पफुल होती है, क्या कारण है क्या नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपको पता है जैसे कि जो सीबीएसई है उसने एमसीक्यू बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। जो अब की बार जो एमसीक्यू हों वो ज़्यादा आएंगे और एमसीक्यू ज़्यादा आने के कारण आपसे कहीं से भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो आप यदि हमारी वीडियो है वो कंप्लीट देखेंगे तो इन वीडियो के बाहर आपको कोई भी जो किताब है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एज स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसका, पॉपुलेशन कंपोजिशन या फिर मैं कहूँ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन का। सॉरी, डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन जो थ्योरी है वो अलग है, डेमोग्राफी स्ट्रक्चर का है। इट रेफर, ये जो हमें जो बताता है टू द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप। ये हमें आसानी से हम एज स्ट्रक्चर के द्वारा पता लगा सकते हैं कि किस देश के अंदर कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा है, चिल्ड्रन का एज ग्रुप ज़्यादा है या अडल्ट का या फिर एज्ड का, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पता लगते हैं केवल एज स्ट्रक्चर के द्वारा। हमने जो एज स्ट्रक्चर था इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। 3 जो ग्रुप हैं वो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं 3। जो पहला जो ग्रुप बनाया है वो है चिल्ड्रन ग्रुप है 0 से लेकर 14 ईयर तक। 0 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है जिस ग्रुप को नाम दिया गया है चिल्ड्रन। अब देखिए जहां पे जिस देश के अंदर चिल्ड्रन एज ग्रुप ज़्यादा होगा वो क्या करता है, इंडिकेट हाई डिपेंडेंसी रेशियो। वो हमें दिखाता है या बताता है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अधिकांश डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अपने जो पेरेंट्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे फूड के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जिस देश के अंदर इनकी जो संख्या वो ज़्यादा होती है, इस एज ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं, वो शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मतलब पूरे जो पेरेंट्स हैं वो जो भी कमाते हैं वो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट है वो कर देते हैं। मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट और लैटिन अमेरिका, इसमें जो भी कंट्री आती है मोस्टली जो कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर केनिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये जो कंट्री हैं इनके अंदर क्या होता है, जैसे लैटिन अमेरिका के अंदर ब्राज़ील है, क्यूबा है और गुटमाला है और हुंडुरस है, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है, हाई बर्थ रेट देखने को मिलती है। हमने जो जो ग्रोथ रेट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी। इन देशों के अंदर क्या मिलता है, हमें हाई बर्थ रेट मिलता है और जिसके कारण क्या होता है कि जो चिल्ड्रन एज ग्रुप है वो हमें ज़्यादा मिलता है। आगे क्या है, दे हैव लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोअर एज सेक्स। जब हाई बर्थ रेट है वो ज़्यादा मिलता है तो जिसके कारण हमें क्या है, बड़ी मात्रा में जो लोअर एज ग्रुप है, जो ये एज ग्रुप है वो हमें बड़ी संख्या के अंदर मिलता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है इन कंट्रियों के अंदर। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है। एशिया के अंदर लगभग 63 के आसपास है, 63 लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है हमारी एशिया की, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा पहला एज ग्रुप। दूसरा आता है अडल्ट जो एज ग्रुप है ये है 15 से 59 ईयर तक।
जो पीपल 15 या उससे ऊपर हो चुके हैं और जिसकी एज 59 से नीचे है, बिलो 59, तो वो जो है वो सभी के सभी किस ग्रुप में रखे जाएंगे, वो अडल्ट के अंदर, जो अडल्ट जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर रखे जाएंगे। और इसको वर्किंग पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस एज ग्रुप को वर्किंग पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। जिस देश के अंदर, जिस कंट्री के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ पे क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर ये अकेला इस पे डिपेंड है, इस पे क्या है, इस पे डिपेंडेंट है दो एज ग्रुप। एक तो चिल्ड्रन एज ग्रुप डिपेंडेंट है और एक जो एज्ड ग्रुप है, जो वृद्ध अवस्था वाले जो लोग हैं वो भी किस पे डिपेंडेंट है, अडल्ट जो ग्रुप है हमारा उस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये बात याद रखना कि जो दोनों जो ग्रुप है हमारे, एक तो चिल्ड्रन एज ग्रुप और दूसरा है एज्ड ग्रुप, ये जो डिपेंडेंट है वो है हमारे अडल्ट पे। ठीक है ना, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, ये कुछ कमा नहीं सकते और ये बच्चे हैं, इनको इतनी नॉलेज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एज्ड, 60 एंड अबो 60 एंड 60 अबो जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं, वो सभी के सभी इंक्लूड किए जाते हैं एज्ड ग्रुप के अंदर। इस पे जो मोस्टली जो खर्चा होता है, मोस्ट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल फैसिलिटी, और जो अधिकतर जो खर्चा होता है वो होता है इनकी मेडिकल फैसिलिटी पे, कि इनकी जो मेडिकल जो फैसिलिटी होती है उस पर ज़्यादा जो खर्चा है वो होता है एक्सपेंडिचर। मोस्ट कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, जापान हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एज्ड ग्रुप। जापान, यूएसए और कनाडा, इनके अंदर हमें एज्ड ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू लो बर्थ रेट एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे क्या है कि जो बर्थ रेट है उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। मैं कहूँ कि जो बर्थ रेट है वो कम है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा है। जो जन्म दर है वो कम है और जो जीवन प्रत्याशा दर है वो अधिक है। यहाँ पे लोग 80, 85, 90 ईयर्स के होके उनकी डेथ होती है, जबकि एशिया के या फिर एशिया या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उनमें ऐसा नहीं है। उनमें नॉर्मली 65, 60, 70, मोस्टली 70 तक ही लोग हैं वो डेथ उनकी हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि जो एज, जो सेक्स ग्रुप, जो एज स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा हम देश की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा है। वहाँ की डेवलपमेंट का भी लगभग हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो कैसी होगी। तो ये जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ और अगली जो वीडियो होगी, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एज पिरामिड। जो एज जो पिरामिड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।